बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 1 है थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.3। लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक ऐसा है कंसेप्ट है जिसमें अल्फ़ा और बीटा रूट्स जो होते हैं उसका एक सम होगा, वो हम प्रूव करेंगे कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम है वो किसके इक्वल आएगा। और इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे कि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। आपको सबसे पहले जो एक नज़र आ रही है वैल्यू x इज़ इक्वल टू वाली है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला है जो हम एक्सरसाइज 1.2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसी तरह हम इस वैल्यू को मैंने एक दफ़ा प्लस में लिखा है तो वो अल्फ़ा की वैल्यू बना दी है, और जो माइनस के साथ लिखा था वो मैंने बीटा की वैल्यू बनाई है। अब इनका सम लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो है वो सम ऑफ रूट्स इसको कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इसको कहते, सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है -b प्लस बी स्केयर -4ac ओवर 2a प्लस -b स्केयर -4ac ओवर 2a। अब इसमें एलसीएम आएगा 2a -b प्लस बी स्केयर -4ac प्लस माइनस ये -b स्केयर -4ac। अब ये वैल्यू जो है प्लस की और ये माइनस कट जाएंगे, -b और -b -2b ओवर 2a, ये 2 से कट जाएगा तो -b ओवर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको हम कह देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा है, और सम ऑफ रूट्स भी इसको कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा है -b ओवर a के इक्वल। इसी तरह हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस बी स्केयर -4ac ओवर 2a, और सेकंड वैल्यू किसकी है बीटा की -b स्केयर 4ac ओवर 2a। अब ये वैल्यू जो है वो a प्लस बी का फार्मूला, मतलब a स्केयर माइनस बी स्केयर का जो कंप्लीट स्केयर होता है वो फार्मूला इसका बनेगा -b स्केयर -b स्केयर 4ac का स्केयर ओवर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, और ये 4 के ऊपर स्केयर a के ऊपर स्केयर आएगा, a से मल्टीप्लाई होगा a स्केयर आएगा। -b का स्केयर होगा b स्केयर माइनस, और ये दोनों वैल्यू का कैंसिल हो जाएंगे, जो b स्केयर -4ac ओवर 4a स्केयर। ठीक है, ये b स्केयर b स्केयर प्लस 4ac ओवर 4a स्केयर, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल होगी वैल्यू, और ये 4ac ओवर 4, इस ये 2 टाइम में इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, स्केयर है तो a डॉट a लिख दीजिए, 4 से कैंसिल ऐसे कर सकते हैं, 4a से कैंसिल, पीछे वैल्यू रह जाएगी हमारे पास c ओवर a। ठीक है, तो ये हमने इसका प्रोडक्ट जो फाइंड किया है अल्फा और बीटा का वो है c ओवर a। हम ये मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम जहाँ पे हम सम लें जो रूट्स का, वहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे -b ओवर a, और जहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करना वहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे c ओवर a। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसका लिखा हुआ विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मतलब स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी थी, हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है रूट्स की, और इसका सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो हम फाइंड करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे है 1, तो a इज इक्वल टू 1 होगा, और b की वैल्यू जो है वो x का कोफिशिएंट है 5, और कांस्टेंट कौन सी वैल्यू है c है। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट जो था वो हमने अभी फाइंड किया, तो वो था b माइनस बी ओवर a माइनस, और b की वैल्यू है 5 ओवर a की वैल्यू है 1, तो ये -5 इसकी वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ द रूट्स की अल्फा प्लस बीटा का। और इसी तरह हमने इसका लेना है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अल्फा और बीटा में से प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 3। ये उन्होंने 2 वैल्यूज फाइंड करने को कहा था, वो हमने
फाइंड कर दी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 है, तो a इज इक्वल टू होगा 3 के और b इज इक्वल टू होगा 7 और c की वैल्यू है माइनस 11। अब x अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर a माइनस बी मतलब 7 ओवर 3, ये अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो अल्फा बीटा c ओवर a, c की वैल्यू है माइनस 11 और a की वैल्यू है 3, ये अल्फा बीटा की भी वैल्यू आ गई है। अब ये थर्ड पार्ट है, इसमें a की वैल्यू है p और b की वैल्यू है माइनस q और c की वैल्यू है r। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर a माइनस क्यू ओवर p, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, p ओवर p आएगा, ऊपर q है, ठीक है, q ओवर p, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। और इसी तरह हम फाइंड करेंगे वैल्यू अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। अब c की वैल्यू है r और a की वैल्यू है p, ये अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब जो है इसके दो पार्ट्स रह जाते हैं, वो हम कंप्लीट करते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, a की वैल्यू है ये a इज इक्वल टू a प्लस b और b की वैल्यू है माइनस a और c की वैल्यू है b। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स माइनस b ओवर a, तो माइनस लिखा कि b की वैल्यू है माइनस a और a प्लस b, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा a ओवर a प्लस b, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब फाइंड करेंगे हम अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा माइनस सी ओवर ए, सी की वैल्यू है b और a की वैल्यू है a प्लस b, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू है। इसी तरह हम फाइंड करते हैं इसका, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। a इज इक्वल टू हम लिखते हैं a l प्लस m और b की वैल्यू है m प्लस n और c की वैल्यू है n माइनस l। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, ये अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, सी ओवर ए, सी की वैल्यू है एन माइनस एल ओवर एल प्लस एम, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मतलब जो है a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस 5 m और c की वैल्यू 9 n, x और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a माइनस 5 m ओवर 7, ये माइनस और माइनस प्लस 5 m ओवर 7 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा c ओवर a, अल्फा बीटा c ओवर a लिखा तो c की वैल्यू 9n ओवर 7, ये इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड करती है। उसने कहा था कि आपने इस क्वेश्चन में ओनली क्या फाइंड करना है, सम और प्रोडक्ट जो है वो रूट्स की फाइंड करनी थी। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये जो लिखे हुए हैं ना इक्वेशन, ये सम ऑफ रूट्स हैं, ठीक है जी। सम ऑफ रूट्स जो है वो दिए हुए हैं, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे जो ट्वाइस का मतलब होता है स्टूडेंट 2 टाइम, ठीक है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ 2 टाइम्स में द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है जैसे हमने फाइंड किया है, क्वेश्चन 1 भी किया, उसमें सम भी लिया है हमने रूट्स का और उसके प्रोडक्ट भी फाइंड किया, ठीक है। पहले आपको इसके में स्टेटमेंट ये कुछ आपको समझ आ गई होगी, जो बाकी जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप इसमें से ज़्यादा जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर मैं आपको बताता चलता हूँ सम ऑफ द रूट्स की इक्वेशन ये दी हुई है। वो कहते हैं ये इक्वेशन जो है वो 2 टाइम है प्रोडक्ट के, तो 2 टाइम लिखेंगे प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा जो होगा, अल्फा बीटा जो है वो 2 टाइम है प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट क्या होती है, इसका रूट्स कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा, ये 2 टाइम होंगे इसके। ये देखें 2 और ये अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा मैं लिखूंगा। पहले तो इसको पहले फाइंड करते हैं ना सम ऑफ द रूट्स। पहले तो लिखें a का कोफिशिएंट है 2k और b का कोफिशिएंट है -3 और c का कोफिशिएंट है 4k। अब सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस 3 ओवर 2k, ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 ओवर 2k आ जाएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, ये हमने फाइंड किया है। और अल्फ़ा बीटा फाइंड करते हैं c ओवर a। अब c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू है 2k, k से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, तो अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे पास आएगा 2। अब इस कंडीशन पे आते हैं, सम ऑफ द रूट्स मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये ठीक है, ऐसे हम इस इक्वेशन बनेगी। अल्फा प्लस बीटा हमने फाइंड किया 3 ओवर 2k और 2, और अल्फा बीटा हमने फाइंड किया 2, ये 2 हम इधर पुट कर देंगे। अब 3 ओवर 2k इज इक्वल टू 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 2 ज़ार 8, k इज इक्वल टू 3, ये 3 इसके डिनोमिनेटर 1 था, 3 1 ज़ार 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब k के साथ 8 है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3 ओवर 8। इस तरह ये क्वेश्चन 2 के 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 1 तो हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसका सेकंड पार्ट है ये वाला, ठीक है, फर्स्ट पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये सेकंड पार्ट है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी इज ट्वाइस, पीछे वाला क्वेश्चन जो था वहां पे लिखा हुआ था इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे 3 ओवर 2 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 2, पीछे वाले क्वेश्चन में 2 अल्फा बीटा लिखा था, अब 2 की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो वैसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था। a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 3k माइनस 7 और c की वैल्यू है 5k। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट जो है माइनस बी ओवर a, तो b की वैल्यू है माइनस लिखा ये वाला फार्मूले का, b की वैल्यू है 3k माइनस 7 ओवर 1, तो ये माइनस 3k, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7, ये अल्फा प्लस बीटा फाइंड हुआ। अब इसके प्रोडक्ट्स लेते हैं, अल्फा बीटा लेते हैं इसका c ओवर a, c की वैल्यू है 5k और 1, तो ये 5k आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस नहीं है, लगना चाहिए आपको, तो ये माइनस लिखा हुआ है, वैसे ही मुझसे ये साइन लग गया था इसका, ठीक है, अल्फा बीटा। अब जो है स्टेटमेंट पर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये देखें, जैसे जैसे मैं रीड करता गया हूँ वैसे वैसे मैं इक्वेशन बनाता गया हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 ओवर 2, अल्फा बीटा की वैल्यू 5k है, ठीक है, ये 5k लिखा। अब ये जो वैल्यू है 2, ये डिवाइड हो रही है, इधर आकर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 3k प्लस 7 और ये 3 और ये 5 मल्टीप्लाई होंगे 15k, ये माइनस 6k प्लस 14 इज इक्वल टू 15k, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये वाली पूरी वैल्यू हम इस साइड पे लिख देते हैं, 15k प्लस 6k माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से अगर हम ऐड करते हैं तो ये 21k इज इक्वल टू 14, माइनस का तो प्लस का होगा, k इज इक्वल टू 14 ओवर 21, तो 7 2 ज़ार और 7 3 ज़ार, k की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 ओवर 3। इस तरह जो हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 3 है फाइंड k इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम ऑफ स्क्वायर्स, इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम है तो प्लस होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ये इक्वेशन जो है वो 2 के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब ये है। लेकिन सबसे पहले हम तो इसमें फाइंड करेंगे इसके रूट्स, जो सम और इसका जो है प्रोडक्ट। अगर a की वैल्यू है हमारे पास 4 और b की वैल्यू हमारे पास होगी 4k है, b की वैल्यू है 3k और c की वैल्यू है माइनस 8। सबसे पहले इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं।
अगर वो करते हैं 3k माइनस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू है 3k और ए की वैल्यू है 4k, ठीक है। ये k से कैंसिल हो जाएगा, -3/4 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसी तरह अल्फा बीटा वैल्यू फाइंड करता हूँ c/a, c की वैल्यू है -8/4k, ये अल्फा बीटा है हमारे पास। अब मैं आता हूँ इस इक्वेशन की तरफ। ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर की वैल्यूज नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं। अल्फा स्क्वायर और इसका बीटा स्क्वायर का जो फार्मूला है ना, वो मैं पुट करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। स्टूडेंट मैंने इसमें ना a प्लस बी का फार्मूला लगाया, लेकिन आपके बुक के ऊपर कुछ और यूज किया हुआ है। अगर आपको वो इजी लगता है वो आप उसमें वैल्यू पुट कर दें, नहीं तो आप इसके अंदर भी ये ज्यादा, क्योंकि आपने काफी दफा ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने यही फार्मूला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिनिमम 3/4 का हम ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। पहले इसमें से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है -8/4k, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अगर ये काटनी भी है तो वैल्यू आप काट सकते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। अगर ना भी करें 2 8s are 16 भी लिख सकते हैं आप, जैसे आप ये भी कर सकती हैं 2 1s are 2 और 2 4s are 8, तो ये -4 ये वैल्यू आएगी k। अब ये माइनस के इस साइड पर किसकी होगी वैल्यू, ये प्लस की 9/16 प्लस 4/k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो ये 16k आएगा वैल्यू, और ये 9k प्लस 64 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हमने फाइंड कर ली है, इज इक्वल टू ये किसके है 2k है। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k था। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 9k प्लस 64/16k इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 9k प्लस 64 इज इक्वल टू ये 16 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 32 आ जाएगा k। अब 32k माइनस 9k, ये वैल्यू जो है ना, ये दोनों वैल्यू इस साइड में मैंने शिफ्ट की है, क्योंकि जो k का साइन है वो मैंने प्लस करने के लिए ये दोनों वैल्यू, इसको भी इधर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का आएगा तो बाद में भी सॉल्व हो सकता है इसका माइनस का साइन जो है, लेकिन मैंने ये बड़ी सी वैल्यू का साइन इधर रखा प्लस रखा पॉजिटिव। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो मैंने इस साइड पर लिख दी है, ये 64 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर माइनस करते हैं ये 23 इज इक्वल k आएगा साथ इसके और 64, अब k इज इक्वल टू 64/23, ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, k की वैल्यू आई है, ठीक है। आप इस तरह ये फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको इसका दो पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको जो बुक के अंदर फार्मूला यूज किया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो फार्मूले से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको वो इजी लगे जो बता रहा हूँ उससे करें, नहीं तो ये मैंने फार्मूला लिखा है, इस दोनों से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 3 का, सम ऑफ द रूट्स ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है इज 6। सेम हम ऐसे ही लिखेंगे इसको भी, सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स स्क्वायर, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। लेकिन इसके सबसे पहले हम इसके फाइंड करेंगे रूट्स, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2k और सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 2k प्लस 1। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए माइनस 2k ओवर ए की वैल्यू 1, माइनस और माइनस प्लस 2k और ये अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और अल्फा बीटा हमारे पास आएगा, इसके रूट्स जो हैं c ओवर a, c की वैल्यू है 2k प्लस 1 ओवर a की वैल्यू है 1, तो अल्फा और बीटा के रूट्स हमारे पास आ जाएंगे 2k प्लस 1,
ठीक है। अब मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन 1 समझाया था उसमें मैंने कहा था एक मैंने खुद से एक फार्मूला लिखा हुआ था अल्फा प्लस बीटा का जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था उससे, लेकिन मैंने कहा था कि आपको जो बुक के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है ना फार्मूला, उस फार्मूले से मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें जो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है ना 6k, ठीक है। इस अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला मैं लिखूंगा पहले। अल्फा स्क्वायर स्टूडेंट होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये जो है अगर यहाँ पे लिखना है तो आप इधर लिखते हैं, इसका 6 है, ठीक है। चलिए इधर लिख देता हूँ, ये किसके इक्वल है 6k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है ये 2k, ये 2k मैंने वैल्यू पुट कर दी, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा ये है 2k प्लस 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2, ठीक है। ये 6, अब ये 6 जो है इस साइड पे मैं वैल्यू ले आऊंगा 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा। अब 4k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 4 हम कॉमन ले सकते हैं तो k स्क्वायर माइनस ओनली k आएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड होगा 0 के साथ, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यूज को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर फैक्टर बनाते हैं तो 2 1s are 2 बनते हैं, तो ये भी इसके फैक्टर भी यही बनेंगे, k स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लिया k माइनस 2, अब जिसका कॉमन नहीं होता उसका कॉमन हम 1 लेते हैं, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू सेम है, हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अब k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू माइनस 1 और k की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1, ये हमने k की वैल्यू फाइंड कर दी है। ये उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, तो हमने k की वैल्यू फाइंड की है माइनस 1 और प्लस 2। क्वेश्चन 4 है फाइंड p इफ पार्ट 1 है इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी एक मैट्रिक्स था, ठीक है, और क्लास 9 में आपने पढ़ा था, उसका सेकंड नेम क्या था, यूनिटी मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं। तो यूनिटी का मतलब होता है 1, डिफर का मतलब होता है ये माइनस है, ठीक है। जो इसमें रूट्स जो आ रहे हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो डिफर कर रहे हैं यूनिटी से, इसका मतलब है कि हम जो रूट्स लेंगे, अगर हम इसमें रूट्स लेते हैं, एक लेते हैं अल्फा हम और दूसरे में हम बीटा लेते रहे, इसमें हम लेंगे कि अल्फा माइनस ले लेंगे, सेकंड कौन सा है अल्फा माइनस 1, मीन के क्या मतलब ये डिफर जो कर रहा था वो माइनस लगाया, यूनिटी का हमने 1 लगाया, और हमने जो इसका लिया है रूट वो ले लिया अल्फा, एक हम लेंगे अल्फा और एक उसका अल्फा रूट ले लेंगे। पहले इसमें वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 1 और सी की वैल्यू पी स्क्वायर है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जैसे हम फाइंड करते रहे, पहले इसमें लिख लें लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। हम इक्वेशन का रूट्स लेते हैं अल्फा और अल्फा माइनस 1, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 ये सम ऑफ द रूट्स है, सम ऑफ इधर लिख लें सम ऑफ रूट्स, ठीक है। ये माइनस बी ओवर ए था, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 1 और ए की वैल्यू है 1, ये माइनस और माइनस प्लस, ये 2 अल्फा माइनस 1, ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 2/2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब जो मैंने सम लिया था, अब इसका प्रोडक्ट लेकर देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स वो हैं अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए, ठीक है। ये वाले जो मैंने लेट किए होते हैं अल्फा माइनस 1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो मैंने इसमें ले लिया। प्रोडक्ट लेना था अल्फा और बीटा का, तो जो बीटा की वैल्यू मैंने कहा था अल्फा माइनस 1 है। अब ये अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें फिर भी ठीक है,
अगर नहीं करते तो आप इसमें जो वैल्यू हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट की फाइंड की है सॉरी, तो वो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है पी स्केयर और ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ये तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 1 इंटू ज़ीरो, ये पी स्केयर आ जाएगा, तो पी स्केयर इज इक्वल टू 0, तो इसका स्क्वायर रूट भी लेंगे तो ये 0 ही आएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी इसका। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है फाइंड p इफ जो है वो रूट्स दिए हुए हैं, इसके जो सेकंड पार्ट है इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। पहले जो क्वेश्चन था हमारा पार्ट 1 वो डिफर बाय यूनिटी था, मतलब उसको 1 से हमने अल्फ़ा माइनस 1 लिया था उसका रूट। अब इसमें हम लेंगे अल्फ़ा माइनस 2, उन्होंने कहा डिफर बाय 2 से है। पहले तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू जो है वो p माइनस 2 है। ठीक है, लेट मैं लिखता हूँ लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 बी रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब p मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सॉरी पहले हम लेंगे इसका, पहले प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, पहले मैं इसका सम ही लेते रहे तो सम ही लेते हैं। सम इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, ये वाला अल्फा और ये अल्फा माइनस 2 लिखा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू है हमारे पास 3 और a की वैल्यू है 1। अब ये 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, अब 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, अब 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू माइनस 1 बाय 2। ठीक है, अब लेते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और इसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट लिया था तो सॉरी सम लिया था, इसी तरह प्रोडक्ट लेंगे अल्फा माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। बस हम प्रोडक्ट लिया है इसका अल्फा का, तो ये अल्फा की वैल्यू है माइनस 1 बाई 2 वो लिखेंगे, और ये फिर है वैल्यू माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है p माइनस 2 ओवर 1 माइनस 1 बाई 2, और इस वैल्यू का अगर एलसीएम लेते हैं ये 2 बनेगा, इसके डिनोमिनेटर 1 है, माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 इज इक्वल टू p माइनस 2 माइनस 1 बाई 2, और ये वैल्यू बनेगी माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल p माइनस 2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 5 1 जार 5 2 2 जार 4 इज इक्वल टू p माइनस 2, तो हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं p माइनस 2 इज इक्वल टू 5 बाई 4। अब ये माइनस का उधर जाकर किसकी वैल्यू होगी, ये 5 बाई 4 प्लस 2 ओवर 1, तो एलसीएम इसका 4 आया, 5 1 जार 5 5 2 जार 8, तो ये 13 ओवर 4 इसकी p की वैल्यू है हमारे पास 13 बाई 4। इस तरह उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर दी है, वो कितनी है 13 ओवर 4। क्वेश्चन 5 है फाइंड n इफ पार्ट इसका 1 है रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। यहाँ पे एक ये लिखी हुई है लाइन सेटिस्फाई द रिलेशन स्टूडेंट हम उसको कहते हैं कि जैसे चैप्टर 5 के अंदर जो है आपका क्लास 10 के क्लास 10 में चैप्टर 5 है जिसमें हम सेट्स का यूनियन इंटरसेक्शन लेते हैं, लेकिन एक 5.4 एक्सरसाइज ऐसी है जिसके 4 है या 5 है, जिसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं, फंक्शन और रिलेशन होता है, तो दो चीज़ों के दरमियान हम रिलेशन फाइंड करते हैं। तो इसी में हम फाइंड करेंगे रिलेशन जो दिया हुआ है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इस रिलेशन में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, m की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड करते हैं। रूट्स लेने के लिए पहले हम लिखते हैं a की वैल्यू कोफिशिएंट है 1 और b का कोफिशिएंट है माइनस 7 और c का कोफिशिएंट है 3m माइनस 5। अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ द रूट्स माइनस b ओवर a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 7 ओवर 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस, ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसी तरह हम लेंगे अल्फा और बीटा, इसके नीचे ले अल्फा बीटा c ओवर a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की वैल्यू है 3m माइनस 5 ओवर 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास आएगा 3m माइनस 5। ठीक है,
अब यहाँ से इक्वेशन उन्होंने एक खुद दी हुई है, वो वाली जो लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 3l अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को मैं कहता हूँ इक्वेशन 1 है, और सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। ये दो इक्वेशन अगर इसमें से वैल्यू मैं लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ अल्फा प्लस बीटा को, ये किसके इक्वल था 7 के, तो अगर बीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये 7 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है बीटा की, वो मैं इक्वेशन जो है मैं 2 उसमें पुट कर देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह पे लिखेंगे 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फा प्लस 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अब ये भी अल्फा की वैल्यू है, ये भी माइनस करेंगे अल्फा इज इक्वल टू 4, ये माइनस 14, ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। अल्फा की वैल्यू तो हमने फाइंड की है माइनस 10। इसी तरह हम वैल्यू ले लेंगे बीटा की। ठीक है, यही वैल्यू जो है अल्फा की, वो मैं ये कहता हूँ इक्वेशन कौन सी है, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर हम इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड के अंदर हम पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन इसकी जो स्टूडेंट बनेगी हमारे पास, वो है इसमें बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा था, तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 10, तो ये 7 प्लस 10, तो ये बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है। जब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आई हैं अल्फा और बीटा की, यहाँ पे देखें अल्फा और बीटा, ये इज इक्वल टू किसका 3m माइनस 5, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी m की, तो ये दोनों वैल्यू अल्फा की भी और बीटा की भी वैल्यू हम दोनों इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो वहां से हम किसकी वैल्यू ले लेंगे, m की वैल्यू लेंगे। इसको मैं लिखता हूं 3m माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, m को क्योंकि फाइंड करना तो वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और दूसरी अल्फा बीटा मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दी है। अब अल्फा की वैल्यू है माइनस 10, पहले लिखें 3m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, और बीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है और इसको तो मैंने ऐड ही नहीं किया, तो ये 17 बनता है। ठीक है, ये 17, इन दोनों को ऐड करेंगे जो 17 आ जाएगा, ये 3m माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 170, तो 3m इज इक्वल टू 170 प्लस 5, तो ये माइनस 165, ये 3m है, तो m इज इक्वल टू माइनस 165 ओवर 3। अगर इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इसका आता है माइनस 55। ठीक है जी, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन पार्ट 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 5 का ये सेकंड पार्ट है, दिखा हुआ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है और उसको सेटिस्फाई द रिलेशन, वो इक्वेशन मैंने लिख दिया 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो हम इसमें सबसे पहले हम सम लेते हैं इनका, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है 3m माइनस 5, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो b की वैल्यू है हमारे पास 7 और a की वैल्यू 1, तो ये माइनस 7 आएगा अल्फा प्लस बीटा। और इसी तरह हम इसमें फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा आएगा c ओवर a, तो c की वैल्यू है 3m माइनस 5 ओवर 1। ठीक है, ये माइनस 5 है, माइनस 5, तो ये 3m माइनस 5, ये अल्फ़ा बीटा, ये दोनों हमने फाइंड कर दी है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी और अल्फ़ा बीटा भी। इसी तरह जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, सॉल्व किया था मैंने। अब ये इक्वेशन 1 है, अगर मैं कहता हूँ तो इसमें से हम वैल्यू ले लेते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा जो लिखा हुआ था इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, पिछली दफ़ा तो मैंने बीटा की ली थी, अब हम अल्फा की वैल्यू लेके देख सकते हैं, माइनस 7 माइनस बीटा। अब ये जो है, ये इक्वेशन जो है वो 2 है। अब ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर 3 अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, इसमें हम भी अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 इंटू माइनस 7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा 4 माइनस 21 माइनस 3 बीटा माइनस 2 बीटा
इज इक्वल टू 4 माइनस 21 माइनस 5 बीटा और इज इक्वल टू 4 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 21 माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर 5 वाई 1 जार 5 5 जार, तो बीटा इज इक्वल टू, ये साइन में इस साइड पे ले जाओ, -5। ठीक है, जिसके वैल्यू हम फाइंड करते हैं उसके साथ साइन हम प्लस का ही रखते हैं, इसलिए मैंने ये साइन जो है वो दूसरी साइड -5 के साथ शिफ्ट कर दी है। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू है। अब ये बीटा की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 2 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर अल्फा इज इक्वल टू -7 और माइनस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है 5। अल्फा इज इक्वल टू -7 प्लस 5, तो अल्फा की वैल्यू है -2। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। अब यही अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है वो जो इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है इसके अंदर से तो हमने वैल्यू फाइंड की है अल्फा और बीटा की। ये जो लिखा हुआ था अल्फा और बीटा, इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हम फाइंड करेंगे m की। 3m माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा बीटा। 3m माइनस 5 अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2 और बीटा की वैल्यू है -5। -2 इंटू -5, तो ये 3m माइनस 5 प्लस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3m इज इक्वल टू 10 प्लस 5, ये 3m इज इक्वल टू 15, तो m की वैल्यू हमारे पास आएगी 15/3। 1 जार 3 5 जार, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो m की वैल्यू उन्होंने फाइंड करने को कहा था, वैल्यू फाइंड की है तो वो वैल्यू है 5। थर्ड पार्ट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये वही लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है और इसको सेटिस्फाई द रिलेशन, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में से हम वैल्यू फाइंड करेंगे m की। ठीक है, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट किए सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -2 और c की वैल्यू है 7m प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स जो हमारे पास -b/a, तो b की वैल्यू है हमारे पास -2 और a की वैल्यू है 3। ये माइनस माइनस प्लस 2/3, ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा के। अब इसमें से हम रूट्स फाइंड करते हैं इसके प्रोडक्ट्स के। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू है 7m प्लस 2/3, ये अल्फा बीटा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 कहते हैं हम इसको। ये इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा की। तो इसमें से मैं वैल्यू फाइंड करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था 2/3 के, तो ये अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 3 है, इधर मैंने बीटा लिख दिया 3 और ये है बीटा। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये वैल्यू जो है अल्फा की, वो मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन 2 है, इसमें पुट करते हैं 7 अल्फा। अभी मैं इस इक्वेशन पूरी लिखूंगा। बीटा इज इक्वल टू 18, 7 इंटू हम लिखेंगे 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये जो है अगर इसका एलसीएम इधर भी ले सकते, चले इधर ले लें एलसीएम, इसका आएगा 3, तो ये इसका 1 है। 2 माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ये 7 2 ज़ार 14 माइनस 7 3 ज़ार 21 बीटा ओवर 3 माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब ये लिखने के बाद अब इसका भी हम एलसीएम ले लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर 1 है, ये 3 आएगा, ये 14 माइनस 2 21 बीटा, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 बीटा इज इक्वल टू 18। अब ये 3 डिवाइड है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 14 माइनस 21 माइनस 9 माइनस 30, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू, ये 3 इस 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ जाएगा। माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू 54 माइनस 14 माइनस 30 बीटा इज इक्वल टू ये 0 और ये 40, तो बीटा 40/30, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो बीटा की वैल्यू आएगी -4/30।
3। अब बीटा की तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, अल्फा की। वो इस इक्वेशन के अंदर हम ये बीटा की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर दूंगा। अब अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -4/3। ये जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस और माइनस प्लस, ये बनेगी 6। अब नहीं प्लस अभी ऐड बाद में कर लेंगे, इसको आएगा 6 ही, ठीक है। इसका एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू ऐड हो गई है, तो ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड किया 6, और 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू जो 7m प्लस 2/3 लिखा हुआ था उसके अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन में से कुछ ये वाला हिस्सा जो है मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेज किया, इसकी जगह पे मैं इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। अब हम 7m प्लस 2/3 इज इक्वल टू किसके, अल्फा बीटा के, तो ये अल्फा बीटा हमने लिखा। अब 7m प्लस 3 यहाँ पे 2 आएगा, नीचे 2 और 3 आना था। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है -4/3, ठीक है। 7m प्लस 2/3 ये मल्टीप्लाई होंगे तो -8/3। अब ये डिवाइड हो रही है, इधर आकर मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 से कैंसिल भी हो जाता है। 7m प्लस 2 इज इक्वल टू -8/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 जार 3 1 जार, ये 7m इज इक्वल टू -8, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये 7m इज इक्वल टू -10, ठीक है। और m इज इक्वल टू हमारे पास -10/7, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर आकर डिवाइड होगा, लेकिन ये साइन माइनस का है क्योंकि 10 का साइन कौन सा है, माइनस है। इस तरह वैल्यू फाइंड करनी थी m की, तो m की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, वो -10/7 है। क्वेश्चन 6 है फाइंड m। इसमें में हम वैल्यू फाइंड करेंगे m की इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द गिवन नंबर लैम्डा। स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को सबसे पहले समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले इसके देखें सम एंड प्रोडक्ट, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल। क्या मतलब हुआ कि सम भी और रूट भी वो इक्वल हैं किसके, लैम्डा के, ठीक है। इसका हम ये इक्वेशन ये बनती है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा का मतलब सम भी और इसके प्रोडक्ट भी वो दोनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल हैं। फिर हम इन दोनों इक्वेशन को जहाँ से हम इक्वेशन से लेंगे उसके रूट्स, उसके सम भी लेंगे इस इक्वेशन का और इसी का प्रोडक्ट लेंगे, जो आंसर की वैल्यूज आएंगी वो हम इक्वल टू किसके लिख देंगे, लैम्डा के। तो क्योंकि लैम्डा जो है वो सम के भी इक्वल है और रूट के भी इक्वल है। फिर हम इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। चल इसमें से अगर आपको ज़्यादा समझ जो आएगी जब मैं सॉल्व करवाऊंगा उस वक्त इसकी क्वेश्चन की आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब ए की वैल्यू है हमारे पास 2m प्लस 3 और बी की वैल्यू है 7m माइनस 5 और सी की वैल्यू है 3m माइनस 10। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो b की वैल्यू है 7m माइनस 5 और a की वैल्यू है 2m प्लस 3, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ठीक है। अब हम लेते हैं अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू है हमारे पास 3m माइनस 10/a की वैल्यू है 2m प्लस 3, ये अल्फा बीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में आपसे कह रहा था सम और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू है गिवन लैम्डा के। इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट है, लेकिन ये दोनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा के। मतलब क्या है, लैम्डा जो है वो सम के भी इक्वल है और लैम्डा जो है वो प्रोडक्ट के भी इक्वल है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा जो है वो, क्योंकि ये दोनों इक्वल किसके, लैम्डा के, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमने वैल्यू फाइंड की है -7m
माइनस 5 अवर 2m+3 इज इक्वल टू अल्फा बीटा 3m माइनस 10 अवर 2m+3। अब देखिए ये दो वैल्यूज जो हैं वो दोनों सेम है, ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होती है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7m माइनस 5 ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 3m माइनस 10 अवर 2m+3 मल्टीप्लाई 2m+3। ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या होगी, कैंसिल होगी है, ठीक है। अब इस जो साइन है इस साइन को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट्स की दोनों वैल्यूज के साथ। माइनस 7m+5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब ये वैल्यू माइनस की है, ये भी वैल्यू सॉरी m की है, ये भी m की है, तो माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10। ये माइनस का इधर आकर प्लस का प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये माइनस 10 m इज इक्वल टू माइनस 15। ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो m की वैल्यू 15 बाय कितने आ जाएगी 10, तो ये 5 कैंसिल हो जाते हैं, तो 5 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 और ये 3/2। इसकी वैल्यू जो है m की वैल्यू फाइंड हमने की है, वो है m की वैल्यू है 3/2। यही फाइंड करने को कहा था उन्होंने। क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है और वही ऊपर स्टेटमेंट है कि जो सम और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू किसके हैं, लैम्डा के, ठीक है। पहले हम इसमें फाइंड करते हैं इसके प्रोडक्ट्स, सम और इसका सम ऑफ रूट्स। पहले तो इसके कोफिशिएंट लिख लें। ए का कोफिशिएंट है 4 और बी का कोफिशिएंट है माइनस इनटू 3m, 3 है प्लस 5m है, ठीक है, प्लस 5m। और सी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस इंटू 9m माइनस 17। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू है माइनस बी ओवर ए, माइनस ये वाला लिखा और बी की वैल्यू है माइनस 3 प्लस 5m ओवर ए की वैल्यू है 4। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 5m अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये माइनस का साइन ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस होगा, तो ये वैल्यू मैंने वैसे लिख दी है। अब इसमें से हम वैल्यू लेते हैं अल्फा प्रोडक्ट की, अल्फा बीटा सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू है माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। जैसे हमने पीछे किया था कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा भी और अल्फा बीटा भी, ये दोनों किसके इक्वल है, लैम्डा के, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन जो है सम और प्रोडक्ट रूट जो है वो लैम्डा के इक्वल है, तो हम इसमें लिखेंगे अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 3m प्लस ऐसे पहले लिख लें, इसके डिनोमिनेटर में 4 भी है ना स्टूडेंट, ये वाला, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस, अब इसकी वैल्यू है 9m माइनस 17 ओवर 4। ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे वैल्यू हमारे पास रहेगी, चलें इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, माइनस 9m, इसका मैं साइन इधर ही ओपन कर देता हूँ, ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो हमारे पास दो वैल्यू m की हैं और एक दो वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हैं, ठीक है। अब इसमें से 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। अब 5m प्लस 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 13। ये प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 14m इज इक्वल टू 14, इसको माइनस करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 14/14, तो 1 आएगा इसका, तो ये वैल्यू है m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह ये जो एक्सरसाइज है हमारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।